व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इलिया टोपुरिया के बारे में। इलिया की लास्ट फाइट में उनकी नॉकआउट विन के बाद से काफी सारे यूएफसी फैंस उन्हें कॉनर मैकग्रेगर से कंपेयर करने लगे हैं एंड कई लोगों का मानना है कि इलिया टोपुरिया लेगेसी वाइज कॉनर को एज अ फाइटर काफी पीछे छोड़ चुके हैं। इसी के बारे में फॉर्मर यूएफसी चैंपियन माइकल बिस्पिंग कहते हैं कि उन्हें भी लगता है इलिया यूएफसी हिस्ट्री के टॉप फाइटर्स की लिस्ट में काफी ऊपर आ चुके हैं एंड अगर उनके फाइट रेज्यूमे को देखा जाए तो वो कॉनर मैकग्रेगर को ऑलरेडी काफी बड़े मार्जिन से सरपास कर चुके हैं। बिस्पिंग कहते हैं कि इलिया ने पहले फेदरवेट डिवीजन की हिस्ट्री के दो ग्रेटेस्ट फाइटर्स को बीट किया एंड देन उसके बाद उन्होंने लाइटवेट डिवीजन में मूव अप करके फॉर्मर चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा को भी बीट किया। इसलिए उन्हें नहीं लगता कि किसी और फाइटर ने इतने कम टाइम स्पैन में इतने सारे डोमिनेटिंग चैंपियंस को बीट किया है और ये फाइटर गॉड इलिया टोपुरिया को यूएफसी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर बनाता है। बिस्पिंग बताते हैं कि कॉनर भी एक ग्रेट फाइटर थे जिन्होंने जोसे ऑल्डो जैसे यूएफसी लेजेंड को सिर्फ 13 सेकंड्स में नॉकआउट कर दिया था, बट फिर भी वो अपनी नेक्स्ट फाइट में खबीब नurmagomedov के अगेंस्ट सबमिशन से हार गए थे। वहीं दूसरी ओर इलिया एक अनडिफीटेड फाइटर हैं जिनका ग्राउंड गेम कॉनर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि इलिया टोपुरिया डेफिनेटली कॉनर से काफी आगे निकल चुके हैं। यूएफसी फेदरवेट फाइटर एल्जमेन स्टर्लिंग भी इलिया और कॉनर की कंपैरिजन करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि अगर स्टार पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी भी मॉडर्न डे यूएफसी फाइटर की कंपैरिजन इलिया के अगेंस्ट नहीं करी जा सकती है। एंड लास्ट कुछ इवेंट्स में इलिया की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो यूएफसी हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फाइटर बन चुके हैं। स्टर्लिंग कहते हैं कि कॉनर ने जिस वे में जोसे ऑल्डो को बीट किया था वो यूएफसी की सारी फाइट्स में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बट अगर कंपैरिजन करी जाए तो इलिया के लास्ट 3 अपोनेंट्स यूएफसी के ग्रेटेस्ट कॉम्बैट एथलीट्स में आते हैं और इलिया उन सभी को अपनी एक्सेप्शनल हिटिंग पावर से नॉकआउट कर चुके हैं। सो यहाँ पर यूएफसी कम्युनिटी के काफी सारे लोगों का मानना है कि इलिया टोपुरिया कॉनर मैकग्रेगर की लेगेसी को सरपास करके यूएफसी के मोस्ट पॉपुलर फाइटर बन गए हैं। एंड क्या आपको भी लगता है इलिया रिसेंट टाइम में कॉनर से ज्यादा बड़े स्टार बन चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरमान सरूकियन के बारे में। रिसेंटली अरमान डेनियल कॉर्मियर के साथ एक इंटरव्यू देते हैं जहाँ पर कॉर्मियर उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें लगता है वो इलिया टोपुरिया को बीट कर सकते हैं एंड अगर उनकी नेक्स्ट फाइट इलिया के अगेंस्ट हो जाती है तो इस फाइट में उनकी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, जिसका रिप्लाई करते हुए अरमान कहते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ टॉप लेवल के रेसलर्स के साथ में ट्रेन करते आ रहे हैं एंड उन्हें पता है कि यूएफसी में ऐसे फाइटर्स काफी कम है जिनके पास उनके लेवल के ग्रैपलिंग स्किल्स हैं, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि इलिया उनके अगेंस्ट फाइट में उनके रेसलिंग प्रेशर से डील कर पाएंगे और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो इलिया को अपने ग्राउंड गेम से इजीली बीट कर सकते हैं। अरमान कहते हैं कि जब इलिया फेदरवेट डिवीजन में फाइट करते थे तब ब्राइस मिचेल जैसे एवरेज फाइटर ने उन्हें टेक डाउन करके कंट्रोल किया था, जिससे पता चलता है कि इलिया के पास हाई लेवल टेक डाउन डिफेंस नहीं है, बट अगर फिर भी इलिया उनके टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेते हैं तो उनके पास और भी काफी सारे स्ट्राइकिंग टूल्स हैं जिनकी हेल्प से वो इलिया को डोमिनेट कर सकते हैं। अरमान बताते हैं कि उनके लिए इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा की कंपैरिजन में एक इजियर अपोनेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई फाइटर ओलिवेरा को टेक डाउन कर भी लेता है फिर भी ओलिवेरा की ओर से सबमिशन अटैक के थ्रेट्स बने रहते हैं, बट इलिया के साथ उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि इलिया के पास ओलिवेरा के लेवल के ग्रैपलिंग स्किल्स नहीं है। इसलिए अगर उनकी नेक्स्ट फाइट इलिया के अगेंस्ट हो जाती है तो वो इस फाइट में इलिया को बीट करके यूएफसी के नए लाइटवेट चैंपियन बनने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिलाल मोहम्मद के बारे में। बिलाल मोहम्मद ने अपनी लास्ट फाइट में जैक डेला के अगेंस्ट अपनी वेल्टरवेट बेल्ट को लूज कर दिया था, जिसके बाद ही जैक डेला और इस्लाम मखाचेव की वेल्टरवेट टाइटल फाइट की कंफर्मेशन आ गई थी, बट उसके बाद से ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम होने वाला है एंड अभी तक बिलाल की नेक्स्ट फाइट का अपोनेंट फाइनलाइज नहीं हो पाया है। इसी के बारे में बात करते हुए बिलाल कहते हैं कि उनकी लास्ट फाइट में जेडीएम ने उन्हें डिसीजन से बीट कर दिया था, बट फिर भी वो फाइट काफी ज्यादा कंपेटिटिव थी और वो अभी भी वेल्टरवेट डिवीजन के नंबर 1 रैंक फाइटर हैं एंड अपनी नेक्स्ट फाइट को जीतने के बाद वो फिर से टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं। बिलाल कहते हैं कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट में फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, बट अभी तक उस्मान ने उनके कॉल आउट को एक्सेप्ट नहीं किया है एंड क्योंकि उस्मान जानते हैं कि स्टाइलिस्टिकली ये फाइट उनके लिए पूरी डिवीजन में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, इसलिए वो उनके अगेंस्ट इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसके बाद बिलाल इलिया टोपुरिया के वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि इलिया टोपुरिया ने अपनी लास्ट फाइट से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट करने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने फाइट में एग्जैक्टली वैसा ही करके दिखाया और उनकी इस परफॉर्मेंस ने उन्हें लाइटवेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर बना दिया है। बट उन्हें लगता है कि अगर इलिया फ्यूचर में वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करते हैं तो उनके किसी भी अपोनेंट को काफी बड़ा साइज एडवांटेज मिलने वाला है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि इलिया का वेल्टरवेट डिवीजन में मूव अप करने का डिसीजन सही होने वाला है। बट अगर फिर भी इलिया उनके डिवीजन में आकर उनसे फाइट करना चाहते हैं तो ये फाइट डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।